नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं आप न्यूज और मैं हूं आस्था मुंजाल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में टूटा गठबंधन, अचानक फैसले ने बदला चुनावी समीकरण। मॉनसून का कहर, उत्तराखंड में बादल फटा, 8 की मौत, कई लापता। नीट में अनियमितताओं पर बवाल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। बॉक्स ऑफिस पर छाई वापसी, शाहरुख खान की नई फिल्म ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। भारत ने किया स्वदेशी ड्रोन का सफल परीक्षण, दुश्मन सीमा पर अब नजर हमारी। बच्चों में तेजी से फैल रहा नया वायरस, आईसीएमआर ने जारी की एडवाइजरी। अमेरिका चीन में बड़ा तनाव, ताइवान मुद्दे पर फिर आमने सामने महाशक्तियां। आइए अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी सियासी टकराव से। बिहार में मचा सियासी घमासान। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में बदलाव पर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन हुआ। आइए जानते हैं इस घमासान की जड़ में क्या है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस बीच वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बिहारियों को वोट से वंचित करने की साजिश रची जा रही है। और यही नहीं, आरजेडी के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हाल ही में बिहार की वोटर बनी अपनी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से कटने की भी चिंता सता रही है। तेजस्वी ने कहा कि उनकी पत्नी के पास जन्म स्थान से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है और यह समस्या बिहार के लाखों गरीब और वंचित वर्गों के सामने भी है। 2 महीना 3 महीने मेरी धर्म पत्नी आधार कार्ड दे करके वोटर लिस्ट बनवा ली, उस समय मान्यता था। अब हमको सोचना पड़ रहा है कि क्या मेरी धर्म पत्नी, क्योंकि उनका जो भी रहा है एड्रेस तो बाहर ही का रहा है, बिहार का तो नहीं रहा है। तो आप समझिए कि अब हमको भी सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से डॉक्यूमेंट उनका, कौन सा डॉक्यूमेंट चलेगा, नहीं इस एड्रेस का क्या होगा। अब हमको भी नया डॉक्यूमेंट उनके लिए बनवाना पड़ेगा, फिर जाकर के जो 2 महीने पहले वोटर बनी है उसको फिर से वोटर बनाना पड़ेगा। ये स्थिति हमारी भी है। तो आप समझ सकते हैं गरीब कैसे करेगा ये काम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे पर बिहार में जमकर बयानबाजी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आप न्यूज़। अब बात करते हैं ग्लैमर, रैंप और ताज की उस रेस की जो हर साल दिलों में धड़कन बन जाती है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की भव्य शुरुआत। चलिए आपको ले चलते हैं इस चमकते मंच के पीछे की तैयारी और संघर्ष की कहानी तक। मंच सज रहा है सपनों का और शुरू हो चुकी है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की शानदार शुरुआत। 54 सुंदरियों की यह रेस अब वैश्विक मंच तक पहुंचने की तैयारी में है। हर चेहरे में आत्मविश्वास और हर कदम में जुनून। इस ताज को पाने के लिए चल रही है संघर्ष की अनसुनी कहानी। कैमरे की चमक के पीछे छिपा है वो पसीना, वो पल जो इन लड़कियों को बना रहा है खास। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस चमकते मंच के पीछे की कहानी जो जुड़ी है मेहनत और जज्बात से। क्योंकि ताज सिर्फ सर पर नहीं, मेहनत से दिलों में बसता है। हर कंटेस्टेंट के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक है जो हर चाल में छुपी है। वो जुनून जो उन्हें इस मंच तक लाया है। लेकिन ये सिर्फ सौंदर्य की प्रतियोगिता नहीं, यह संघर्ष, त्याग और असली महिला सशक्तिकरण की उड़ान है। यही है मिस यूनिवर्स इंडिया की असली उड़ान। ब्यूरो रिपोर्ट, आप न्यूज़। अब बात देश की सुरक्षा से जुड़ी एक गंभीर चेतावनी की। सीमा पार बढ़ते खतरे के बीच भारत में सीडीएस ने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की रणनीतिक साझेदारी पर चेतावनी जारी की। आइए समझते हैं इस त्रिकोणीय गठबंधन का असर भारत की सुरक्षा पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान ने भारत, चीन, बांग्लादेश को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा बयान दिया है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के मंच से उन्होंने कहा
दक्षिण एशिया में लगातार सरकारें बदली जा रही हैं और इससे भू राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। इसके अलावा विचारधारा के स्तर पर भी बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं। इसी तरह चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आपस में जुड़े हित भी सुरक्षा चिंता बढ़ा रहे हैं। CDS चौहान की बातों का मतलब समझने के लिए हमने कुछ रक्षा विशेषज्ञों से बात की। रक्षा विशेषज्ञ अनिल बेदी कहते हैं कि जनरल चौहान की चिंता बिल्कुल वाजिब है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। राहुल बेदी कहते हैं, जनरल चौहान चीफ और पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे थे। पिछले हफ्ते ही डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा था कि चीन ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की थी। पहले 2 फ्रंट वॉर कहते थे, लेकिन अब 1 फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर कहा जा रहा है। यानी एक फ्रंट पाकिस्तान से आप सीधा लड़ रहे हैं और दूसरे फ्रंट चीन से पाकिस्तान को कई स्तरों पर मदद मिल रही है। चीन से पाकिस्तान को रक्षा उपकरण मिल रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम मिल रहे हैं। उनके मुताबिक सबसे बड़ा खतरा है बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर एक एयरफील्ड पे काम कर रहा है। पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाला चिकन नेक कॉरिडोर के लिए खतरा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑफ न्यूज़। अब चलिए एक दुखद खबर की ओर, जहां देश ने अपने 2 वीर सपूत खो दिए। राजस्थान में वायुसेना का जैगुआर विमान क्रैश हुआ, 2 पायलटों की शहादत हुई। तो देखिए क्या हुआ इस हादसे में और क्या कहती है वायुसेना हमारी रिपोर्ट में। राजस्थान के चूरू में जैगुआर फाइटर जेट क्रैश में देश ने अपने 2 बहादुर बेटों को खो दिया। जब ये आखिरी सफ़र पर निकले तो हर आंख रो रही थी, हर छत, हर दिल से एक ही आवाज़ निकल रही थी, जय हिंद। लोकेंद्र और ऋषिराज अमर रहें। तस्वीरें लोकेंद्र की अंतिम यात्रा की हैं। एक तरफ बेटे पर गर्व है तो वहीं दूसरी ओर आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। लोकेंद्र का शव हरियाणा के रोहतक पहुंचा तो पूरे शहर में मातम फैल गया। वायुसेना की गाज़ियाबाद, नजफगढ़ और सूरतगढ़ से आई टुकड़ियों ने हवाई फायर कर सलामी भी दी। लोकेंद्र पायलट के तौर पर एयरफोर्स में भर्ती हुए थे, लेकिन अब स्क्वाड्रन लीडर थे। शादी के 4.5 साल बाद 1 महीना पहले ही वो एक बेटे के पिता बने थे। परिवार को वायुसेना पर गर्व है। वीर लोकेंद्र के बेटे को बड़ा होने पर वायुसेना में भेजेंगे। केंद्र सरकार से अपील भी की है कि पुराने हो चुके विमानों को बदला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आप न्यूज़। अब रुक करते हैं खेल के मैदान की ओर, जहां एक युवा बल्लेबाज ने इतिहास रच दिया। वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाकर क्रिकेट जगत में नई दस्तक दी। तो देखिए कौन है ये युवा सितारा और क्या रहा उसका कमाल इस रिपोर्ट में। लोग देखकर चौंक जाते हैं कि मात्र 14 साल का लड़का ऐसे कैसे खेल रहा है। बिहार से निकलकर अब वैभव तबाही मचा रहे हैं। यूथ ODI में वैभव ने सबसे तेज शतक जड़ दिया। जी हाँ, मात्र 52 गेंदों में शतक जड़ दिया। उन्होंने 143 रनों की पारी खेली, जो कि मात्र 68 गेंदों में आई। सूर्यवंशी की 143 रनों की आतिशबाजी में इंग्लैंड अंडर 19 की टीम के गेंदबाज ढह गए। आपको याद होगा वैभव के कारनामे की झलक इस बार के IPL में ही दिख गई थी। हम आपको बताएं कि उन्होंने इस बार के IPL में भी सबसे तेज शतक जड़ दिया था। बताया जा रहा है जब से वैभव इंग्लैंड में खेलने गए हैं तब से वहां तबाही मचा रहे हैं। एक से बड़े एक रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं। वैभव सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। पिछले वनडे में उन्होंने 9 छक्के मारे थे, तो इस टेस्ट में उन्होंने 10 छक्के लगाकर अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर वैभव इसी तरह खेलते रहे तो इसमें कोई दोहराए नहीं कि वो टीम इंडिया को लेकर जल्द ही डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आप न्यूज़। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। कहीं संघर्ष की ललकार, कहीं सपनों की उड़ान और हर कोने में एक चलता भारत। मैं हूं आस्था मुंजाल और आप देख रहे थे आप न्यूज़। सूचित रहें, सतर्क रहें और हमेशा की तरह जय हिंद।